अंदरूनी कलह क्या कुछ कह रहा है। आखिर कैबिनेट विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद सियासत लगातार गर्मा रही है। मंत्रिमंडल का जो विस्तारीकरण हुआ, उसके साथ यहां सरकार इसे ये कह रही है कि ये एक संतुलित रिप्रेजेंटेशन है। वहीं कांग्रेस के भीतर का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा। मंत्री पद से जो वंचित नेता हैं या फिर विधायक हैं, उनकी नाराजगी है। महिला प्रतिनिधित्व पर अब सवाल उठ रहे हैं। बी नागेंद्र की कैबिनेट में वापसी को लेकर विपक्ष का हमला है और अब वायरल ऑडियो ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार आपस में ही सिर फुटवल कर रहे हैं। डीके शिवकुमार सरकार के नए मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर तकरार और असंतोष की आवाजें भी तेज होने लगी हैं। मनपसंद मंत्री पद नहीं मिलने और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक और समर्थक खुलकर नाराज दिखाई दिए। वरिष्ठ नेता एम कृष्णप्पा के समर्थकों ने बेंगलुरु स्थित केपीसीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एक कांग्रेस विधायक ने नाराज होकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया। कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर असंतोष की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच ईडी की जांच और भ्रष्टाचार की मार झेल रहे बी नागेंद्र की कैबिनेट में वापसी से विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि दागी नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है और बी नागेंद्र को कैबिनेट से नहीं हटाए जाने तक विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने की बात कही है। कैबिनेट is supporting to corrupt ministers and there is no female minister. अभी कैबिनेट में नागेंद्र को मंत्री बनाए। पहले वो वाल्मीकि निगम से 187,000 करोड़ चोरी किया था, वो पैसे खाया था। ये साबित हुआ इन्वेस्टिगेशन में। कैबिनेट विस्तार में महिला सशक्तिकरण की अपनी आवाज मुखर करने का कांग्रेस पार्टी का ढोंग एक बार फिर उजागर हो गया है। कांग्रेस महिला प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कैबिनेट विस्तार में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई। इसे लेकर कांग्रेस की महिला विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। I won't call it negligence, but I would call it. I'm a little concerned. Definitely, I'm a little concerned that there's no women representation in the cabinet, and I hope they will fill it up with a woman as soon as possible. इस बीच कांग्रेस नेताओं के बीच मंत्री पद को लेकर बातचीत होने का दावा करने वाली एक कथित वायरल ऑडियो ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। करीब 5 मिनट के इस ऑडियो में हाईकमान ईमानदार नेताओं को मंत्री नहीं बनाना चाहता और मंत्री पद के चयन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचारियों को ऐसे मदद करने वाला कांग्रेस वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। उसके वास्ते भारतीय जनता पार्टी, पूरे नेतागण और कार्यकर्ता नागेंद्र इस्तीफा देने तक हम लड़ेंगे। अब सबकी नजर विधानसभा सत्र पर है, जब इन मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वो कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि जो तमाम वादे किए गए थे, जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खुद कांग्रेस के मंत्रीगणों में पद को लेकर असंतोष है, ये असंतोष अब सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसीलिए विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति इस वक्त जुड़ गई हैं। सीधे हम ज्योति का रुख करेंगे बेंगलुरु से और उन्हीं से सवाल करेंगे। ज्योति, कर्नाटक से हम हमेशा जब खबरें दिखाते हैं हम सोचते हैं कि शायद कुछ प्रगतिवादी खबरें सामने आएंगी, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी रार साफ तौर पर वहां की सियासत पर हावी पड़ रही है और ऐसे में कैबिनेट के विस्तारीकरण से असंतोष साफ तौर पर उजागर हुआ है। अंचल जी, जैसे आपने कहा कर्नाटक में सरकार बनने के बाद 2.0 सरकार बनने के बाद कुछ तो बदलाव आएगा ऐसे निरीक्षा थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ।
तो जब मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिव कुमार जी कितने प्रयास किए, अभी जो उनका मंत्रिमंडल विस्तरण हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तरण होने के बाद ये जो विचार है डीके शिव कुमार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि जो मंत्री विस्तरण में जो जिन जिन को मंत्रियां उन्होंने लिए हैं, चाहे वो नागेंद्र हो, उनके खिलाफ अभी वाल्मीकि की घोटाला की आरोप है, और जमीर अहमद उनके खिलाफ भी आरोप है। तो जो है, जिन लोगों का आप ले चुके हैं, आप कहते हैं कि हमेशा राहुल गांधी कहते हैं कि हम नए चेहरे के लिए स्थान देंगे, लेकिन जो कैबिनेट हम देख रहे हैं वहां पे उतने लोग नए चेहरे नहीं है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि जो हमेशा महिला विधायक की, महिला आरक्षण विधायक की बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी भाषण करते हैं और संसद में कहते हैं कि 50% आप महिला आरक्षण विधेयक दीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का सरकार में अभी ये एक महिला अभ्यर्थी भी नहीं है। एक महिला अभ्यर्थी को लेने के लिए जो उनका कैबिनेट का लिस्ट था ना, इतना कंफ्यूजिंग था। एक बार एक लिस्ट उन्होंने रिलीज किया, उसमें गायत्री गौड़ा का नाम था, दूसरी बार रिलीज किए गायत्री गौड़ा के नाम हटाए गए। तो ये विमेन कैंडिडेट को आप नहीं ले सके, मतलब इतने भाषण करते हैं महिला आरक्षण को लाने के लिए। और उसी के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तरण के बाद आक्रोश का ज्वाला ऐसा स्फोट हुआ है, बहुत लोग सीनियर कैंडिडेट है वो मंत्रीगिरी की उम्मीदवार थे, जो उनका सपोर्टर्स रास्ते में आकर प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ। जो कांग्रेस के लिए वफादार है उनको आपने जगह नहीं दी। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस में ऑडियो वायरल हुआ है, वो तो कांग्रेस की हाईकमांड को बहुत शेकिंग करने वाली है, क्योंकि जो लोग दो बात कर रहे थे, जो एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर, वो कह रहे थे कि जो केसी वेणुगोपाल जी से हमने बात किया, जो एच.के. पाटिल जी को आपने क्यों कैबिनेट में नहीं लिया, वो बहुत ही ईमानदारी वाले इंसान है। लेकिन केसी वेणुगोपाल कहते हैं, उस ऑडियो में है वो मैं बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल ने हमसे कहा, किसने कहा है आपको वफादारी निभाने के लिए, पैसे कीजिए। मतलब कांग्रेस की हाईकमांड की माइंडसेट देखिए कैसा है। तो मंत्रिमंडल विस्तरण होने के बाद कांग्रेस हाईकमांड और डीके शिव कुमार दोनों के लिए पल्ला भारी हो चुकी है। तो ये ही कैंडिडेट अभी मतलब पोस्ट अच्छा, इसमें ज्योति एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जो फ़र्क है, उससे सियासत के तमाम जो लोग हैं वो वाकिफ़ हैं। और ऐसे में जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने और राहुल गांधी ने खुद भी कई बार कहा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़की लड़ेगी कैसे जब आप फीमेल यानी फिर वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में उस तरह से कर ही नहीं पाएंगे। और इसका असंतोष भी साफ तौर पर इस बार के कैबिनेट विस्तारीकरण में नजर आया। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, वो लोग अभी देखिए, जो केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए गया, जो कांग्रेस की हर लीडर्स का कहना यही है कि हम 50% दीजिए, क्यों 33% दे रहे हैं, 50% दीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेकर जाते हैं। और प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ूंगी, अब आपका ये जो स्टेटमेंट है केवल भाषण के लिए सीमित है। आपका ही सरकार है, किसी का सरकार नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर आप कहते हैं कि महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट के बारे में राहुल गांधी इतना भाषण करते हैं, लेकिन कहाँ गया आप लोग वहां पे? इन लोगों डीके शिव कुमार की सरकार में 5 से 6 है महिला प्रतिनिधि, तो उन लोगों के लिए आपको एक स्थान देने के लिए इतना प्रयास करना क्यों पड़ रहा है? एक बार आप जो गायत्री गौड़ा है वो एक कुरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो सिद्धरामैया जी उनसे कहा कि वो कुरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसलिए उनका नाम हटा दीजिए। ये क्या बात हुई? कोई महिला प्रतिनिधित्व आपको नहीं चाहिए क्या? और वो भी है 19 लोगों को इन्होंने भर्ती किया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, एक ही बचा है। तो ये एक स्थान के लिए, वो भी एक स्थान जो है, ये जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोस्ट ही देंगे, वो दूसरी कोई खाता नहीं देंगे। अगर आप महिला सुरक्षा के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतने बात करते हैं, तो आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए ना। पहले तो आप लोग महिला अभ्यर्थी के लिए टिकट ही नहीं देंगे चुनाव के लिए, चुनाव के बाद लड़ते हैं, वो उनके काबिलियत से वो विधायक बनती है, उसके बाद विधायक बनने के बाद कैपेबिलिटीज है, फिर भी उन लोगों को आप वहां पे मिनिस्टर पोस्ट देने के लिए इतना हिचकिचाहट क्यों? ये तो आम लोगों के भी सवाल यही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद बीके हरिप्रसाद हो, डीके शिव कुमार वो कहते हैं कि ये पूरा बैलेंस्ड कैबिनेट है, लेकिन वैसा नहीं है। जो नागेंद्र है उनके खिलाफ 187 करोड़ का एक घोटाला का
आरोप है, जमीर अहमद अच्छा, के खिलाफ भी आरोप है। बड़ी बात ये होती है ज्योति कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण होता है और सियासत में समझा जाता है कि इससे जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनने वाले प्रतिनिधि जो हैं वो बेहतरी से काम कर पाएंगे, लेकिन ये विस्तारीकरण कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे इतने बेहतरीन तरीके से साझा करने के लिए। तो कर्नाटक में इस वक्त अगर देखा जाए तो